हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और हम लोग 11th के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को देखने वाले हैं और ये आपका पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर होंगे इसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग हर एक लेक्चर में अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। और आप लोग कोई भी बुक इस लेक्चर को देखने के बाद एवरीथिंग किसी भी पब्लिकेशन के बुक को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक 11th में पढ़ना है। इस चैप्टर का आपका नाम होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। मीन्स एंगल को मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये हम लोग का ट्राइगोनोमेट्रिक क्लास 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब सबसे पहले ये समझना है एंगल है क्या, व्हाट इज एंगल। देखिए, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है सपोज डेट, ठीक है। और देखिए जब ये रोटेट करेगा, जैसे मान लीजिए ये इनिशियल लाइन था, है ना, और यहाँ से ये रोटेट किया इस तरह से, तो एंगल जो है ना मेजर ऑफ रोटेशन है। मतलब जब ये रोटेट करेगा और इसको जो हम मेजर करेंगे वही एंगल है। तो एंगल क्या है आप एक लाइन में बता सकते हैं, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन को मेजर करने का ही नाम क्या है, एंगल है। सिंपल सा है। तो जब भी कोई चीज़ रोटेट करेगा, अब रोटेशन में ध्यान रखना है, तो रोटेशन में क्या होगा, ये रे होगा। क्योंकि रे में एक फिक्स रहता है एक छोर, दूसरा छोर आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो एंगल जो होता है ये मेजर ऑफ रोटेशन है, रोटेट करेगा वहीं पे एंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एंगल क्या है। तो हम लोग एंगल को डिफाइन कर रहे हैं, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। देखिए एंगल जो होता है ये मेजर ऑफ रोटेशन, रोटेट जो करता है उसी को हम लोग जब मेजर करते हैं वही आपका एंगल कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये हम लोग का इनिशियल लाइन है, इनिशियल। देखो अब इसको रोटेट करवाओ, रोटेट रोटेट मतलब इसको घुमाना है। तो मान लो ये अगर इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से, ये आपका हो गया फाइनल लाइन। देखो ये इनिशियल का मतलब यहाँ से ये क्या किया, स्टार्ट किया और ये घूमते घूमते यहाँ पे पहुँचा, तो ये आपका हो गया फाइनल लाइन। तो देखिए ये जो इसके बीच का जो ये एरिया, ये जो जगह है, यही ये रोटेशन जो है इसी को एंगल कहते हैं। यही आपका क्या है, एंगल। अब कहोगे सर क्या हम इससे नीचे नहीं ले सकते। जी हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल है, ये हम लोग का इनिशियल लाइन है और यहाँ से अगर हम लोग फाइनल लाइन और इस तरह से लेते हैं तो ये भी हम लोग का एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे ये समझना है, ये एक डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ दिए हैं और एक नीचे की तरफ दिए हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी घड़ी है तो अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में मेजर करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जब सुई का उल्टा, तो देखो जैसे कोई घड़ी का सुई इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से घूमता है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ये आपका कहलाता है क्लॉकवाइज। और जब इसी का हम उल्टा डायरेक्शन लेते हैं तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब विपरीत हो गया, घड़ी का सुई का विपरीत दिशा हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमको हर जगह जब भी एंगल देखेंगे तो उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, जो हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं या क्लॉकवाइज। तो जरा सा इसको यहाँ पे समझेंगे तो इस केस में हम लोग बता सकते हैं, यहाँ से कोई बोलेगा किस डायरेक्शन में मेजर किए हो, तो आप बताइएगा ये तो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किए हैं। तो लिखते हैं इट इज मेजर
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ये ऊपर एरो है, मतलब इस तरह से, इस तरह से। तो सुई तो ऐसे नीचे की तरफ चलता है, हम ऊपर लिए हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एजम्पशन है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो वो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। और ये लिख देते हैं इट इज़ पॉजिटिव एंगल, मतलब ये एंगल जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो यहाँ से इसको कैसे मेजर किया, तो इट इज मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो लिखते हैं इट इज नेगेटिव एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में किए तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में किए तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हाँ, एंगल जीरो भी होता है। अब जैसे मान लीजिए हम ये इनिशियल लिए और फाइनल भी हम इसी लाइन पे ले लिए, जिस पे इनिशियल लिए उसी पे फाइनल ले लिए, तब तो एंगल जीरो हो जाएगा। जिस पे इनिशियल लिए उसी पर हम फाइनल ले लिए, तब तो जीरो हो गया, क्योंकि तब तो रोटेट ही नहीं किया, रोटेट नहीं किया तो जीरो एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। अब डिग्री की बात करेंगे आगे। तो चलिए, तो आप लोग को ध्यान रखना है, अगर कोई एंगल पूछे तो सिंपल सा बताइए, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल जो है ना, वो रोटेशन का मेजर है, मतलब कोई चीज़ जब घूमता है, रोटेट करता है, उसी को जो मेजर करते हैं वही हम लोग का क्या कहलाता है, एंगल। और ये भी ध्यान रखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस एंगल को पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव लेना है। चलिए, अब हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग कुछ सिस्टम्स को देखने वाले हैं। एंगल को मेजरमेंट करने का कुछ सिस्टम है, हम लोग जरा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल को जो मेजरमेंट करते हैं उसका कुछ सिस्टम है। देखिए, यहाँ से हम आप लोग को बताना चाहते हैं, हम लोग 3 सिस्टम जनरली देखने वाले हैं। एक आपका जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री मेजर, एक आपका होगा ग्रेड, और एक आपका होगा रेडियन। देखिए, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए लेंथ लेते हैं, तो लेंथ को क्या है, मीटर में भी लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं, तो वो अलग अलग हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको जो है, इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला जाता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया सिस्टम है। और ग्रेड को बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। और इसको बोलते हैं रेडियन को सर्कुलर सिस्टम। देखिए, सब सिस्टम डिफरेंट है, सब सिस्टम आपका अलग अलग है। आज हम लोग बस इसी पे फोकस करेंगे, जो डिग्री, ग्रेड और रेडियन, 3 अलग अलग मेजर करने का तरीका है।
और तीनों होता क्या है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये डिग्री मेजर क्या होता है ज़रा सा गौर से सुनिएगा। मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे हम इसका 360 टुकड़ा लेते हैं, 360 पार्ट इस तरह से करके देखिए एक सर्कल का 360 टुकड़ा बनाइए, एक सर्कल का 360 पार्ट बनाइए। तो देखिए ये जो कोई एक पार्ट जो होगा हम लोग का, कोई भी एक पार्ट होगा उसी को हम 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। एक सर्कल का जो है 360 टुकड़ा कर ले, 300 इक्वल पार्ट, वो भी पार्ट मतलब ऐसा नहीं ये सब पार्ट का लेंथ इक्वल होना चाहिए, इक्वल पार्ट बराबर होना चाहिए। तो उस 360 इक्वल पार्ट का जो एक पार्ट होगा उसी को 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं, इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देख लीजिए। तो देखिए ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 360 इक्वल पार्ट होता है उसी का जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, इक्वल पार्ट है ये। देखो अब हम क्या करते हैं, एक मान लो यहाँ से इस तरह से हम लाइन एक ड्रॉ कर दिए, जैसे एक्सिस लेते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी तरह से हम ड्रॉ कर दिए। तब तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 360 पार्ट था उसका 4 इक्वल पार्ट करो तो 90 इक्वल पार्ट। तो देखो ये तो एक जो यहाँ से यहाँ आपका जो होगा ये 90 इक्वल पार्ट, तो इसको हम लोग एक राइट एंगल बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, 1 राइट एंगल बराबर यहाँ से हो जाएगा, 1 राइट एंगल बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 1 राइट एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। या डिग्री को आप शॉर्टकट में पावर में 0 दे दो, सबसे अच्छा रहेगा 90 डिग्री। अब देखिए, अब इसी में जैसे 1 डिग्री, अभी हम बोले एक पार्ट जो होगा, कोई एक पार्ट हम ले लिए, मान लो यही जूम करके थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये तो आपका 1 डिग्री हुआ। 360 इक्वल पार्ट का जो एक पार्ट लेंगे वही ना 1 डिग्री होगा। अब इस एक पार्ट को 60 इक्वल पार्ट में बांटो, इस एक पार्ट को जो 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो वो आपको मिनट देगा। तो उसका जो एक पार्ट होगा वो मिनट देगा। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री जो होगा ये 60 मिनट। देखो मिनट को सिंबल में हम ऊपर में डैश दे दिए, ये किसका सिंबल है? ये मिनट का है। किसका है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ऊपर में छोटा सा डैश दे दिए तो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं तो 1 डिग्री को जो 60 इक्वल पार्ट में बांटे तो एक पार्ट जो होगा वही आपका मिनट कहलाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट। देखते हैं तो 60 मिनट 60 पार्ट को जब डिवाइड कर तो ये 1 डिग्री के बराबर हो गया। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। कोई दिक्कत? और फिर देखिए इसका 1 मिनट, इसका जो 1 मिनट, जैसे ये हम लोग 1 मिनट है, इसका जो फिर 60 इक्वल पार्ट होगा उसको जो 60 बराबर भाग में बांटेंगे तो वो सेकेंड कहलाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 मिनट जो होगा ये 60 सेकेंड के इक्वल होगा। देखिए ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको कोई पूछ देगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ये किस सिस्टम में है, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम में है। ठीक है, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। सबसे पहले देखिए एक सर्कल लिए, उसका जो 360 पार्ट किए तो एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोलेंगे। तो ये हम एक्सिस बना दिए। तो अगर इस पार्ट की बात करें तो 90 इक्वल पार्ट, तो उसको राइट एंगल कहा जाता है। तो 1 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आपको सिंपल सा इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। और ये जो 1 डिग्री होगा इसका जो 60 इक्वल पार्ट होगा उसको मिनट बोलेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट का जो 60 इक्वल पार्ट होगा वो सेकेंड कहलाएगा। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपको हो गया डिग्री मेजर में। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेड मेजर। देखिए ग्रेड मेजर क्या है, ये भी सिंपल है। देखिए ग्रेड मेजर क्या है,
तो ग्रेड मेजर में भी क्या, जैसे एक मान लो हमने सर्कल लिया, क्या लिया, सर्कल लिया, और यहाँ से देख लीजिए, और इस सर्कल में हम 360 इक्वल पार्ट, 360 के बदले ग्रेड के लिए इसमें 400 करेंगे। कितना करेंगे, 400। देखिए डिग्री में 360 पार्ट ही लिए थे, इसमें 400 आपको पार्ट लेना, उसका जो एक पार्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक ग्रेड। और यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से डाल दें एक्सिस के तौर पे, तब तो टोटल 400 पार्ट है, तो एक पार्ट में 100, ये 100 इक्वल पार्ट आया, तो उसको एक राइट एंगल बोलते हैं। तो इस सिस्टम में ध्यान रखिएगा, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। ग्रेड को छोटा सा पावर में जी लिख लीजिए, जी मतलब ग्रेड होता है। ये इंट्रोडक्शन है, ग्रेड का यूज नहीं आएगा। आपका जो मेन सिलेबस में है वो डिग्री और रेडियन पे बेस्ड है, लेकिन ग्रेड के भी बारे में जान लीजिए। जब कोई बुक बनाइएगा स्टैंडर्ड लेवल का, तो हो सकता है वहाँ ग्रेड का भी टर्म आए, इसलिए ग्रेड भी जान लीजिए। तो 1 राइट एंगल बराबर आपका हो गया 100 ग्रेड। अब देखिए इसमें ये ध्यान रखिएगा, 400 पार्ट किए हैं, डिग्री में 360 पार्ट ही लेते थे। अब जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा हमने ले लिया, फिर इसका 100 पार्ट कीजिए, 100 पार्ट, तो इसका जो आप 100 पार्ट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा एक ग्रेड बराबर हो जाएगा 100 मिनट। देखिए मतलब ये जो एक ग्रेड हम लिए हैं ये पूरा, तो इसका यहाँ से 100 इक्वल पार्ट कीजिएगा तो वो मिनट कहला जाएगा। तो एक ग्रेड बराबर कितना मिनट, 100 मिनट। और फिर एक पार्ट लीजिए, एक ग्रेड का मतलब ये एक पार्ट अगर हम लेंगे मिनट का, तो इसको फिर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए तो वो सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू, यहाँ से ये 100 सेकेंड हो जाएगा। देखिए तो ये आपका हो गया ग्रेड सिस्टम। ग्रेड में क्या हो गया, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड हो गया, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। यहाँ से आप चाहेंगे तो डिग्री और ग्रेड में रिलेशन भी आ सकता है। अब आइए तो एक चीज़ ध्यान रखिए, डिग्री में 360 इक्वल पार्ट पे किए और ग्रेड के लिए हमको 400 इक्वल पार्ट लेना पड़ा, 400 ग्रेड, ठीक है। ये टोटल 400 लाइन हम लोग इक्वल पार्ट लिए हैं। अब आते हैं जो हम लोग का सबसे मेन सिलेबस है वो रेडियन मेजर। चलिए रेडियन मेजर को हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है रेडियन मेजर क्या है। देखिए इस केस में क्या होता है रेडियन मेजर में, तो ये भी एक जस्ट लाइक समझिए ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। रेडियन, इसका डेफिनीशन थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये अलग सिस्टम है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो होता है इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, OAB, इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। तो रेडियन मेजर में क्या होता है, जो रेडियस है, तो देखिए जितना लेंथ का ये रेडियस है, एक धागा आपने ले लिया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का, तो उतना ही का आपको आर्क लेंथ भी होना चाहिए। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर का है तो रेडियन मेजर के लिए आपका आर्क लेंथ भी उतना ही होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ से मान लीजिए ये इसको अगर हम लोग R लिए हैं रेडियस को, तो आर्क लेंथ भी R होगा, रेडियस के इक्वल होगा आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ कह सकते हैं। तो इसको हम लोग एक रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक रेडियन। तो इसका डेफिनीशन लिख देते हैं, इन if arc of length is equal to radius of circle, then it is called 1 रेडियन। तो उसको देखो बाबू एक रेडियन कहते हैं। देखो ये सबसे अलग है, मतलब
रेडियन को पावर में छोटा सा सी लिख दिए तो रेडियन हो गया। डिग्री के लिए पावर छोटा सा सर्कल 0 देते हो, पावर में 0 तो डिग्री। ग्रेड के लिए स्मॉल g देते हो और इसके लिए स्मॉल c, 1 का पावर c मतलब 1 रेडियन है। तो कोई आपसे रेडियन का डेफिनीशन पूछे तो पहले आप डेफिनीशन जानो, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रेडियन मेजर में क्या होता है, जो आर्क ऑफ लेंथ जो होता है ना, ये रेडियस के बराबर होता है, उसी को 1 रेडियन कहते हैं। तो कोई पूछे तो बता देना 1 रेडियन का डिफिनीशन है, इफ आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, तो अब आइए, अब हम लोग सबसे पहले तो हम क्या बोले, ये तो आपका ग्रेड तो इंट्रोडक्शन है, मेन हम लोग को डिग्री और किस में रिलेशन पढ़ना है, रेडियन में। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चलिए, आइए सबसे फर्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए एक हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, यहीं से हम लोग का चैप्टर फुल्ली वेस्ट होगा। आइए हम लोग हेडिंग लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, तो आओ जरा सा यहाँ समझना। मान लो एक हम लोग सर्कल ले लिए और अभी हम बताए 1 रेडियन के लिए, ये बताए जो ये अगर R है, O है, A है, इसको जरा सा अच्छा से हम लोग रिप्रेजेंट कर दें। देखिए, तो इस केस में अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी आपका रेडियस होगा। और हम क्या करते हैं, जरा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, तो ये तो आपका 1 रेडियन होता है। और एक आप लोग बचपन में थ्योरम पढ़ते होंगे लोअर क्लास में, 9th या 10th में, जो कोई अगर सर्कल है मान लीजिए यहाँ से, तो ये जो एंगल का जो रेशियो होगा, और यहाँ से यहाँ, देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ अगर बात करें, यहाँ से यहाँ, तब ये हाफ पार्ट ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं। तो आप पढ़ते होंगे जो एंगल का जो रेशियो होता है वो आपको आर्क ऑफ लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब इसको अगर हम लोग P मान लेते हैं तो लिखते हैं वी नो डेट, या आप कह सकते हैं जो एंगल AOB बाय एंगल A और ये AOP, तो ये आर्क लेंथ मतलब AB, और पूरा आर्क लेंथ का बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा AP हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग बताइए, एंगल AOB है, तो एंगल AOB तो हम लोग को पता है ये आपका क्या है, तो ये आपका है 1 रेडियन है। क्या है आपका 1 रेडियन है। और हाँ, हमको आर्क लेंथ भी पता है, तो हम लोग चाहते हैं यहाँ से जो इसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो AB भी हमको पता है, और यहाँ से, और ये बताइए AOP ये आप कह सकते हैं यहाँ से ये हाफ, एक सर्कल का ये क्या है, हाफ पार्ट है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल का ये हाफ पार्ट है।
तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, तो AOP आपका ये तो 180 डिग्री हो जाएगा चूँकि आधा है, तो 180 डिग्री। अब बताइए AB का लेंथ R है डिवाइडेड बाय AP। अब ये बताइए ये लेंथ है ये यहाँ से यहाँ, तो ये तो हाफ पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। पूरा तो 2 पाई आर होता है सर्कल का पेरीमीटर, तो हाफ है तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा पाई आर। तो इसको इससे काट दिए। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई रेडियन हो जाएगा और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग रिलेशन याद रख सकते हैं, या पाई रेडियन बराबर हम लोग कह सकते हैं 180 डिग्री। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले डिग्री और रेडियन में कोई रिलेशन पूछे तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग 1 रेडियन को पाई से करेंगे तो पाई रेडियन, और ये तो 1 है तो 1 गुने 180 180 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में रिलेशन लाते हैं। चलिए आइए, ये मेन आपका सिस्टम है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको सर्कुलर सिस्टम आप लोग बोलते हैं। रेडियन मेजर को, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डिग्री, देख लीजिए सिंपल है, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए तीनों के बीच रिलेशन हम बता देते हैं, कहीं चेंज करने का जरूरी पड़ जाए तो आपको, चूंकि आपको पता है 1 राइट एंगल, सबसे पहले पढ़े थे 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। चलिए फिर पढ़े 1 राइट एंगल, ग्रेड में आप लोग पढ़े 1 राइट एंगल बराबर पढ़े 100 ग्रेड। और देखिए अब रेडियन में, तो ये बताए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ से, तो पाई रेडियन बराबर मान लीजिए पढ़े 180 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री बराबर हम लोग निकालेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 180 रेडियन। और जब पाई बाई 2 राइट एंगल कीजिएगा ना, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 राइट एंगल कीजिएगा तो यहाँ से आप बता सकते हैं, ये इसी के टर्म में ले, जैसे 90 डिग्री हो गया ना राइट एंगल के टर्म में, 1 राइट एंगल 90 डिग्री। और आपको पता है तो 1 डिग्री में ये हो गया था। अगर हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो पाई बाई 180 इंटू 90, तो पाई बाई 2 रेडियन, मतलब यहाँ से कह सकते हैं 1 राइट एंगल, इसको पाई बाई 2 रेडियन। देखिए हो गया। अब यहीं से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे भी देखें ना, पाई बाई 2, पाई रेडियन मतलब 180, तो 180 बट्टा 2 करेंगे तो डिग्री में से भी 90 आ जाएगा। अब लिखते हैं, अब तीनों को मिला दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों अलग अलग सिस्टम में पढ़े, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को जब कंबाइंड करेंगे तो तीनों तो 1 राइट एंगल ही है, तो मतलब 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड और बराबर है पाई बाई 2 रेडियन। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप यहाँ से कोई फर्स्ट सेकेंड ले लो, जैसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे 90 डिग्री बराबर हो गया 100 ग्रेड। ठीक है, तो अगर यहाँ से 1 ग्रेड निकालिएगा, मान लो 1 ग्रेड अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 90 बाई 100 डिग्री। देखिए यहाँ से दोनों चीज़ें, डिग्री को आप ग्रेड में या ग्रेड को डिग्री में भी ला सकते हो। मान लो हम ग्रेड को यहाँ कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में, तो डिग्री में, तो ये 9 बाई 10 तो हो गया 1 ग्रेड बराबर हो गया 9 बाई 10 डिग्री। ठीक है, या 1 डिग्री बराबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये बताइए, हम लोग अगर रिलेशन चाहेंगे, जैसे फर्स्ट सेकेंड को लिए तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड को भी ले सकते हैं।
तो यहाँ से आप चाहेंगे तो आप इसको रिलेशन लेकर के खुद से बना सकते हैं। तो सेकेंड और अगर थर्ड को लेते हैं, 100 ग्रेड बराबर हो गया π/2 रेडियन। तो यहाँ से अगर हम एक ग्रेड की बात करें, यहाँ से एक ग्रेड तो π/200 रेडियन ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब अगर तीनों का हम लोग मिला दें तो ये एक ग्रेड, इधर भी एक ग्रेड, तो ये डिग्री, यहाँ से ग्रेड और डिग्री का रिलेशन आ गया। और डिग्री और रेडियन का तो रिलेशन आपको पता है, जो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस ग्रेड को अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो डिग्री और रेडियन में तो रिलेशन खैर आपको पता है, यहाँ से इससे भी रिलेशन हम लोग ला सकते हैं, या इस दोनों को अगर हम लोग कर लेंगे तो इससे हम लोग का डिग्री और रेडियन में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको इस तरह से भी ले सकते थे, जो यहाँ से अगर हम लोग ले लेते तो 90 डिग्री बराबर ये आपका हो जाता π/2 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से एक डिग्री का अगर बात करते तो π/180 रेडियन। तो देखिए ये डिग्री है, अब इक्वल कीजिएगा तो इससे एक आप रिलेशन बना सकते हैं। ये ग्रेड और डिग्री का हो गया, डिग्री और रेडियन का रिलेशन हो गया। तो इस तीनों में आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से आप संबंध अगर निकालेगा एक डिग्री, तो एक डिग्री यहाँ से निकालिएगा तो इस साइड आएगा तो 10/9 ग्रेड। कोई अगर मान लीजिए कहेगा एक डिग्री में कितना ग्रेड, तो सो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 10/9 ग्रेड। तो देखिए, तो डिग्री, यहाँ से डिग्री और इस दोनों को कीजिएगा तो रेडियन और ग्रेड में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप जिसका रिलेशन हो आप यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, जनरली रेडियन और डिग्री का ही पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में जब मिलेंगे तो डिग्री और रेडियन को ही फोकस करेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसी तरह से हम रेगुलर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।